हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमरीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आंसर की लेके आया हूँ। आज जो एग्ज़ाम हुआ है HPSSC क्लर्क पोस्ट कोड 839 17 अक्टूबर को, तो ये उसकी फुल आंसर की है। आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपको सारी की सारी आंसर की मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और एफर्ट मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं करवाऊँगा, आप इसमें देख लेना। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट आप अपने अपने आंसर की से हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जेट स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। एक्चुअली ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में होती हैं। ठीक है, तो इसका वैसे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, सबसे जो नुकसानदायी क्या है? टॉर्नेडो। दूसरे का राइट आंसर होगा टॉर्नेडो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सवाना। ठीक है, अफ्रीका में सवाना के घास के मैदान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एलिफेंट पास कहाँ पे है? ये श्रीलंका में, ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बोलीविया की राजधानी क्या है? ला पाज, ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निप्पो इज़ अ न्यू नेम ऑफ जापान। ठीक है, ए इज़ अ राइट आंसर। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन में कौन है? मेडागास्कर, ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से स्पीड को सेट कर लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका मैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा नकदी फसल इनमें से नहीं है। सॉरी, इसमें गलत हो गया ये कपास और कपास, मूंगफली और तंबाकू की नकदी फसल होती है। जोवर इसमें नहीं होता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इटली का जो है औद्योगिक शहर कौन है? वो है मिलान, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मौरी कहाँ के निवासी हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फॉरबिडन सिटी किसे कहा जाता है? लहासा को कहा जाता है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये USSR के द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, तो रिफ्ट वैली कौन आती है इसमें से? नर्मदा नदी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोग। वैसे अभी अब लेटेस्ट अपडेट हुआ है, वो मेघालय में है कोई, तो उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो है हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, बट इन ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जोग। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में ज़्यादातर वर्षा होती है, ऑप्शन बी, कन्वेक्शनल यानी सैवानी धाराओं से। ठीक है, यानी कि जो हमारे मानसून या जो भी हमारे जो विंड्स लेके आती हैं। ये थोड़ी पिक्चर ब्लर हो गई है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सुदूर पूर्व राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 का इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारे यहाँ सूरज निकलता है। क्वेश्चन नंबर 18, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है असम में, असम ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा डी। आगे है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, तो किससे संबंधित है वो? आर्थिक आधार के तत्व, इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। 19 में का 20 में का राइट आंसर देखो क्या होगा? स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, महंगाई बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, नाबार्ड। तो नाबार्ड किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, कृषि एंड ग्रामीण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 22, यदि नगद कोषानुक्त घटता है तो साख सृजन यानी कि कैश रिजर्व रेशो अगर डिक्रीज होती है तो जो क्रेडिट क्रिएशन CCR जिसको हम बोलते हैं वो क्या होती है? वो भी इंक्रीज होती है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, टैक्सेशन इज़ अ टूल ऑफ, वो किसका है? फिजिकल पॉलिसी, हमारी राजकोषीय नीति है। क्वेश्चन नंबर 24, व्यापार शेष के बीच का अंतर। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ डिफरेंस बिटवीन, तो किस में होता है? ये होता है हमारा कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इंडिया में जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कब से लागू की गई थी? 1991, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, टर्शरी सेक्टर, जो बैंकिंग सेक्टर होता है ये हमारा टर्शरी सेक्टर आता है, यानी जो सर्विस सेक्टर जो होता है उसको हम, जो भी हमारे सर्विस सेक्टर वो हमारे टर्शरी में आते हैं, प्राइमरी में हमारे एग्रीकल्चर वगैरह आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वाटर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, वस्तु विनिमय, तो यह जैसे वो पुराने टाइम पे होता था। ठीक है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं की अदला बदली, ऑप्शन बी, एक्सचेंज ऑफ गुड विद गुड्स। क्वेश्चन नंबर 28, IMF स्टैंड फॉर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। आगे चलते हैं।
देखिए 29 का राइट आंसर नहीं मिला है मुझे। इंटरफेरॉन एंड सिंथेसाइज इज़ रिस्पॉन्स टू, तो देखिए ये एक्चुअली ये आरएनए से बनाई जाती है, ठीक है। तो इसका या तो माइकोप्लाज्मा हो सकता है या वायरस से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि आरएनए बेस वही होते हैं। इसका सही आंसर मिलेगा, मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट में आंसर, या जिसको सही आंसर पता होगा वो कमेंट में पिन कर दे। और अगर आपको लग रहा है मैं कहीं पे गलत आंसर दे रहा हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में उसको करेक्ट कर दीजिए, ताकि किसी तक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। मेरी तरफ से 100% कोशिश है कि मैंने आपको सही आंसर ही बताया है, लेकिन फिर भी कई बार मिस्टेक हो जाते हैं, ह्यूमन एरर हो जाता है अंडरस्टैंडिंग में, तो आप करेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। MS वर्ड क्या है? ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो कॉपी के लिए Ctrl+C। क्वेश्चन नंबर 32, तो शॉर्ट क्लिपबोर्ड क्या बोलता है? MS वर्ड द कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड रिमेन सेम, कब तक सेम रहता है? जब तक। इसका सही आंसर का ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसलिए आपको सीधा सीधा आंसर ही बता रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 33, क्योंकि ये पूरी की पूरी आंसर की है, तो फुल आंसर की मैंने आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है, ताकि बाकी चैनल की नहीं तरह नहीं है कि आपको जीके पोर्शन प्रोवाइड कराया किसी ने इंग्लिश का अलग अलग व्यूज़ के लिए। मैं मेरे पास कोई वो फंडा नहीं है व्यूज़ का, मैं एक्चुअली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं आप तक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एडिट, ठीक है। तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को अगर चेंज करना है तो उसमें एडिट कमांड यूज़ करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी डिफरेंस पोजीशन, तो उसमें 3, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर 36 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विच इज़ नॉट अ ट्रू फिश, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्टार फिश। वो एक्चुअली स्टार फिश के साथ फिश होता है पर वो फिश नहीं होती, ठीक है। तो स्टार फिश ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन B12, ठीक है। तो हम अगर चाय और कॉफ़ी ज़्यादा लें तो हमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है, इसको हम कोबाल्ट में बोलते हैं, ठीक है। कोबाल्ट में जो मिलता है। विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 14, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट क्या है उसका? रेड ब्लड सेल, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है कौन सी इनमें से ग्लैंड नहीं है? तो स्टोमच इज नॉट ए ग्लैंड, ठीक है। थायराइड, लिवर एंड पैनक्रियाज ये है कि हमारे ग्लैंड है या ग्रंथि हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वास्टियर, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है इनमें से कौन सी संक्रमण बीमारी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ठीक है। तो डिप्थीरिया जो संक्रमण बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 44, टेम्परेट इन्वर्सन इज़, तो देखिए टेम्परेट इन्वर्सन इसका शायद पॉजिटिव रेट लैप्स हो सकता है, ये नहीं सॉरी नेगेटिव लैप्स रेट होते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी वर्क से अगर हमें आउटपुट मिलती है तो उसमें जो है हीट का लॉसेज होते हैं, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर लॉसेज होते हैं, तो इसका भी हो सकता है। बाकी इसका आंसर की मैं देखेंगे, या किसी को पता है तो कमेंट में बता दे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, तो लाइट इज़ द यूनिट ऑफ, वो है डिस्टेंस की, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, तो किसकी एग्जांपल है ये? ऑप्शन बी स्फेरिकल मिरर, ठीक है, गोलाकार दर्पण, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ट्रांजिस्टर किस में पाए जाते हैं? ये होते हैं हमारे हेयरिंग एड्स, यानी कि जो हमारे सुनने वाले। देखिए वैसे तो आजकल घड़ियों में या घड़ियों में भी जो आ रहे हैं, या ये कुछ जो हमारे लैंप्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लैंप्स या घड़ियाँ होती हैं उनमें भी आते हैं ट्रांजिस्टर। पर मोस्टली जो हेयरिंग एड्स होते हैं, जो हमारे हेयरिंग सुनने वाले जो डिवाइसेज हैं, उनमें ट्रांजिस्टर होते ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉन वियर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी सैंपल किस में लिया जाता है? ये क्यों रखा जाता है ग्लास में? क्योंकि ग्लास इज़ अ गुड ऑब्जॉर्वर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो ये सबके पता है, सबके घरों में यूज़ होता है, लेकिन सबको किसी को इसका नाम वैसे पता नहीं होगा, बहुत से बच्चों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 51, मैग्नेटाइट इज़ और ऑफ, तो मैग्नेटाइट आयरन कोर है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, ड्राई आइस, तो ड्राई आइस किसको कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, विच इज़ नोन एज अ मार्श गैस, तो मार्श गैस किसको कहते हैं? मीथेन को, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे है लॉन्गिट्यूड ऑफ HP, तो HP के लॉन्गिट्यूड क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। 75 डिग्री 47 मिनट 679 डिग्री 04 ईस्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, सूबेदार संजय कुमार, तो सूबेदार संजय कुमार जो परमवीर चक्र है विजेता हैं, ये कहाँ से है? ये इनको जो है परमवीर चक्र मिला था, ये जो है हमारे बिलासपुर से हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बिलासपुर के घुमारवी से। क्वेश्चन नंबर 56, मणिमहेश यात्रा किस जिले में होती है? चंबा में, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, बाबा बालकनाथ मेला कहाँ लगता है? ये हमीरपुर में लगता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के लिए कौन सा स्थान जो है? बीड़ बिलिंग, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं
ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें जो शिल्ला पीक है, शिल्ला पीक जो है कौन सी रेंज में आती है, जस्कर रेंज में आती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है जो है रूपा वैली, तो रूपा वैली जो है हमारी ये किन्नौर में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे है भृंगु झील, ठीक है। तो भृंगु लेक जो है ये कहाँ पे है, कुल्लू में है, जहाँ से हमारी सॉरी ये अपनी ब्यास रिवर निकलती है, ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कुल्लू, भृंगु लेक कुल्लू में है। क्वेश्चन नंबर 62, तो ठीक है, तो गांधी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है, गोची, ये गोची फेस्टिवल है। गोची फेस्टिवल जो है हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, कसौली उपमंडल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे आता है, तो कसौली जो है वो सोलन के अंडर आता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला जो है स्पीकर कौन थी, विधानसभा की स्पीकर थी, वो थी हमारी विद्या स्टॉक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, सुजानपुर शहर की स्थापना किसने की थी, वो करी थी अभय चंद ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अभय चंद इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कहीं ने हमीर चंद कर दिया ना, हमीर चंद नहीं है, अभय चंद है, ठीक है। हमीर चंद गलत कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 66, समरगढ़ किला हिमाचल प्रदेश में कहाँ था, समरगढ़ किला जो शिमला के रोहडू में है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 67, हिमाचल प्रदेश में जो झील है आमतौर पर आइस स्केटिंग के लिए जानी जाती है, वो है नागको झील, ठीक है। तो नागको झील किन्नौर में है, यहाँ पे आइस स्केटिंग होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 68, तो शक्ति देवी मंदिर कहाँ है, ये है छतरारी, ठीक है। तो चंबा में एक जगह है छतरारी, तो वहाँ पे ही शक्ति देवी मंदिर है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, महमूद गजनी में जो कांगड़ा पे आक्रमण किया था, तो वो किसका कौन सा अटैक था, वो उसका 4th अटैक था, ठीक है, इंडिया पे जो उसका 4th अटैक था। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में जो मंडी सेना कब भेजी गई थी, 1839, जब जो है एंग्लो सिख वार हुआ था उसमें भेजी गई थी 1839 में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, कांग्रेस पार्टी जो है सुजानपुर टेरा में जो ताल में सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, वो 1927 में हुआ था। और इसी सम्मेलन में जो है पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जिनको कहते हैं, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आज़ादी तक जो है काले कपड़े ही पहनूंगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1927। क्वेश्चन नंबर 72, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल, ठीक है, कब इसकी स्थापना करी गई थी, तो इसकी करी थी 1971 में, 1971। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, तो कहाँ पे कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, तो इसका राइट का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, वुलगर, इसको सेंधमार, ठीक है, इंट्रूडर जो है सेंधमार होता है। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो, एफर्ट मेरा अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऐसी बहुत सी आपको वीडियो जो है टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। तो मेरा और ये न्यू चैनल है, तो एक शुरुआत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये रीजनिंग है, इसमें आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 78 का देखिए, इसका सही आंसर मुझे पता नहीं लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, जिसको पता होगा वो कमेंट्स में बता देना 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संडे। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 113वां रैंक होगा उसका। आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पति, वो उस लड़की का, लेडीज़ जो आपस में लेडी और जेंट्स का रिलेशन होगा पति पत्नी का। क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है, तो 84 में जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर, ठीक है। तो भारत ने अभी जो है सिंगापुर के साथ जो सहायक संधि करी है, ठीक है, सबमरीन रेस्क्यू के ऊपर। आगे है डेजर्ट नाइट 21, तो डेजर्ट नाइट 21 जो है एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये किसके साथ हुई है, फ्रांस के साथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, तो ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो ये कौन जारी करती है, ये करती है नीति आयोग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 87, मनरेगा के तहत किसने कर दिए हैं 100 से लेकर 150 दिन, किसने कर दिए हैं, ये कर दिए हमारे उत्तराखंड ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत, ठीक है। तो WHO का जो जनवरी 2021 में जो अध्यक्ष थे, वो भारत को इसकी अध्यक्षता मिली थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इंग्लिश वाला पोर्शन में मेरी कोशिश है मैं आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे आंसर की प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आपको यहाँ वहाँ किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े और आप एक ही वीडियो से आपको जेन्युइन आपको आंसर की मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं,
99, तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, इन्फेक्टुएशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए 4 जो है इसके साथ में सही आंसर होगा। ठीक है, 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। क्वेश्चन नंबर 101, तो 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थ्रो सॉरी। तो ठीक है, ही डिड नॉट गो थ्रो होल बुक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये प्रपोजिशन होती हैं। ठीक है, इनका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होते, पर ये एक स्पेसिफिक वर्ड के साथ वैसे ही लगती हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 103 के साथ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वैन। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, देखो जब भी हार्डली और हार्डली होगा तो हार्डली के साथ हमेशा वैन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। तो 104 का है, इसमें जो पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है, ठीक है, हाँ सॉरी, ए पीपल हु लिव अलोन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिक्लूज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, वन हु डज नॉट नो हाउ टू सेव मनी, तो उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, स्पेंड थ्रिफ्ट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, समथिंग विच इज़ नॉट थ्रू और प्रोफाउंड, तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। तो 107, ए पर्सन हु मेलिशियसली डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो उसको बोलते हैं इंसेंडरी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, वन हु यूज़ फियर एज ए वेपन ऑफ पावर, तो उसको बोलते हैं टेररिस्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। तो 109, ठीक है, इनके अपोजिट मीनिंग बताने थे आपने। तो 109 का राइट आंसर होगा ट्रेजेडी का होगा कॉमेडी। ठीक है, आगे 110 का सही आंसर होगा क्वाइट। 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जेन्युइन। क्वेश्चन नंबर 112, इम्पाउंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिलीज। क्वेश्चन नंबर 113, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। तो ये कुछ थे शुद्ध चुनने थे आपने, तो उसका देखिए 114 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये देखिए कैसे कैसे लिखे जाते थे हिंदी में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 115 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 116 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। 117 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 118 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये टिक किया है वही इसके राइट आंसर है, ये मैंने एक्चुअली वेरीफाई किए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर होगा, ठीक है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्या बोलते हैं, पीठाधीश। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लोकल सेस, तो इसको बोलते हैं स्थानीय कर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गैजेट क्या होता है, राजपत्र। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 121 का। आगे चलते हैं प्रिवेंटिव, तो प्रिवेंटिव का सही आंसर होगा ऑप्शन बी निवारक। 123, इनएडिक्वेट का होता है अपर्याप्त। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपने समास बताना है, तो रेखांकित में कौन सा इसका आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष। ठीक है, तो रेखांकित को जब उसको तोड़ के लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, रेखा से अंकित, तो रेखा से अंकित। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। 125 का सही आंसर क्या होगा, अत्यधिक, तो अत्यधिक की संधि क्या होती है, अति जमा अधिक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, पलंग का तत्सम शब्द, तो पलंग का तत्सम शब्द होता है पयंक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 127, देशज शब्द कौन से में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चुगली। चुगली जो है देशज हमारा लोकल वर्ड है। चंचल, तो चंचल में स्त्रीलिंग कौन सा होता है, चंचला। ठीक है, चंचल चंचला। गिरी में कौन सा बहुवचन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गिरी में, गिरी का ही बहुवचन गिरी ही होता है। मीठा की भाववाचक संज्ञा, तो मीठा की भाववाचक संज्ञा है मिठास। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, साहस का विशेषण है, तो साहस का क्या विशेषण है, साहसी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उल्लू का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर नहीं मिला, अगर आपको मिलेगा तो मुझे बताना। वैसे इसका सही आंसर मुझे लग रहा है पेचक हो सकता है। ठीक है, अगर आपको मिलेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर किसी को इसका राइट आंसर पता है तो। बिलाप में कौन सा प्रत्यय है, तो बिलाप में जो है आप प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, जो वर्ड के लास्ट में लगता है, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग जो है वर्ड के स्टार्टिंग में और प्रत्यय जो वर्ड के लास्ट में। ठीक है, तो बिलाप, जब आप बिलाप को तोड़ोगे तो क्या होगा, बी ला आप, लास्ट में क्या रहा आप, तो आप इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। फ्रेंड्स, अगर एफर्ट अच्छा लग रहा हो, ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे चलते हैं 141। ठीक है, तो जो मार्केट कंट्रोल जो है पॉलिसी सबसे पहले किसने लाई थी, ये लाई थी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था ये बाजार नियंत्रण। ठीक है, बाजार नियंत्रण जो पॉलिसी थी। आगे है सॉरी, कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, हसन ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पटना में। क्वेश्चन नंबर 145, न्याय की जंजीर, तो न्याय की जंजीर किसने लगाई थी, जहांगीर ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी, वो हुई थी 1498 में। ठीक है, तो वास्को डी गामा ने करी थी ये
1498 में। आगे क्वेश्चन 147, तो रेड फोर्ट दिल्ली कब बना था? तो दिल्ली का रेड फोर्ट किसने बनाया था? वो बनाया था शाहजहाँ ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है, तुलसीदास के समकालीन कौन थे? वो थे अकबर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149, गांधी जी ने सर्वप्रथम जो अनशन किससे संबंधित है? वो है चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, वहाँ पे गांधी जी ने जो है अनशन अपनाया था। आगे है मुस्लिम लीग ने पहली बार भारत के विभाजन की मांग कब करी थी? 1940। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 151, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, ये किसके द्वारा लागू करी गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152, हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153, क्रिप्स मिशन किसके टाइम में आया था? जो क्रिप्स मिशन था, दो लॉर्ड लिनलिथगो 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, और उसमें भारत के जो वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154, प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए चयनित हुई थी वो थी नरगिस दत्त। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे है किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य हैं? वो आते हैं यूपी से, ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं 80 के करीब। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं इनमें से क्या राज्य का मूल तत्व नहीं है? तो है नेशनलिज्म। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो जैसे टेरिटरी होगी, सरकार होगी, या जो सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी जो संप्रभुता होती है, ये सारे के सारे जो है स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। नेशनलिटी इसके अंदर नहीं आती, नेशनलिटी जो है वो राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बताता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी के वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, राज्यसभा की अधिकतम कितनी हो सकती है संख्याएं? तो वो हो सकती है 250, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166, कौन सी याचिका विशेष रूप से भारतीय संविधान में निहित नहीं है? तो वो है प्रोहिबिटेशन। ऑप्शन ए। ये मुझे इस पर डाउट है, आप 166 का राइट आंसर बताना, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है वैसे मुझे तो ऑप्शन ए ही लग रहा है इसका सही आंसर। शायद कोआ वारंटो भी हो सकती है, ऑप्शन सी। मुझे डाउट है दोनों में, ए और सी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166, पंचायती राज में शामिल, तो पंचायती राज किस में आता है? पंचायती राज जो हमारा वो स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सूची में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 168, तो क्वेश्चन नंबर 168, अटॉर्नी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट ऑफ, ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा ग्रह बताना अपने, तो सबसे छोटा कौन है? बुध, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटा बुध, बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी चौथे नंबर पे है। ऑप्शन तो इसका सही आंसर होगा 169 का बुध। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। बसंत विषुव, ठीक है, जिसको बोलते हैं वरुण एक्वानिक्स फाल्सोन, तो ये कब आता है? 21 मार्च को, ठीक है। ये आगे भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, वो आगे पीछे होगी थोड़ी पिक्स, ठीक है। तो आगे भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 157, संसद, तो संसद में जो है भारतीय राष्ट्रपति किसके द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है? उसको संसद के द्वारा, ठीक है। संसद में इम्पीचमेंट करके जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। 157 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। किस हाई कोर्ट के अधीन जो है अरुणाचल प्रदेश आता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर आता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 159, भारतीय संविधान की 9वीं सूची को कब जोड़ा गया था? वो पहले अमेंडमेंट, जब फर्स्ट टाइम पहले अमेंडमेंट के साथ ही 9वीं सूची को जोड़ दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160, भारत का चुनाव आयोग इनमें से कौन सा चुनाव नहीं कराता? तो जो है लोकल बॉडीज़। ऑप्शन सी स्थानीय निकाय, तो स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वो जो है इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161, हु बिकम द 25th स्टेट, तो भारत का जो 25वां राज्य कौन बना था? गोवा बना था, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन काउंसिल इज़ चेयर्ड बाय, तो किसके द्वारा चेयर की जाती है? नेशनल इंटीग्रेशन जो है इसकी जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापारिक संबंध थे? वो थे मेसोपोटामिया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, तो ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध किससे है? ठीक है, जो ब्राह्मण जो बुक्स हैं, जो हमारी एंशियंट बुक है, तो उसमें किसके बाद रिचुअल्स, उसमें क्या दिए हैं? रिचुअल और कर्मकांड दिए हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वो था लंबूनी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुई? ठीक है, तो ये जैन धर्म के बारे में पूछा है, ना कि बौद्ध के। तो फर्स्ट जो जैन संगीति जो हुई थी ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, शक साम्राज्य को अंततः किसने उखाड़ फेंका था? कनिष्क ने, ठीक है। तो शकों के बाद कौन सा है? कनिष्क ने उनको उखाड़ फेंका था।
ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, ठीक है। खारवेल के शासक ने शासन किया था, ठीक है। तो खारवेल जो कहाँ का राजा था, ये कलिंग का राजा था, ठीक है। अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उनको पता था कि जब अशोक ने अटैक किया था उस टाइम कलिंग का राजा कौन था, खारवेल था, ठीक है। उसके बाद 140, 144 बतापी की राजधानी। तो बतापी की राजधानी में से क्या थी, चालुक्य, ठीक है। चालुक्य जो थी बतापी की राजधानी थी। आगे चलते हैं। तो आई थिंक आंसर की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पूरी आंसर की कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा, मिस हो गया होगा, तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एफर्ट अच्छा लगा हो मेरा, ठीक है। ये सारी आंसर की मैंने आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दी है, आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय हिमाचल। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।